एक्सरसाइज 10 बोल दो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है 1 2 3 में कि सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला कहता है एक बिंदु की से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे पहला क्वेश्चन में तो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी और ये है 25, वो हो गया ये Q हो गया। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर से त्रिज्या ज्ञात है। ध्यान दो ये 24 है ये 25 है, ठीक। अब इसको मान लो P, यानी कि पहला में पहला हो जाएगा, पहला का P की बराबर 24 सेंटीमीटर और O की बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो O की क्या करने बोला है ना, O की बराबर कितना होगा, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्व हो जाएगा ये लंब ये आधार, यानी आधार बराबर O की बराबर अंडर रूट O की होल स्क्वायर माइनस D की का होल स्क्वायर। O की का मान कितना है 25 और D की का मान 24, 25 के होल स्क्वायर 125, 24 के 576। अब 625 में इतना घटा 15 में 6 कर 9, कितना बचा 1, 11 में 7 कर 4, कितने बचेगा और इसका 7 हो जाएगा, यानी ओके बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन कौन वाला सही है, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आकृति दिया हुआ है, और यहाँ का कौन सा मान दिया 110 डिग्री P O P Q। यदि कहता है कि यदि आकृति में TP केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP एवं TQ, दो स्पर्श रेखा है क्या है स्पर्श रेखा, ठीक है चलिएगा। तो कौन PO Q बराबर 110 डिग्री, कौन PQ पूछ रहा है, ध्यान देगा ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है, यहाँ पर 110 डिग्री है, इस कोण को पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा जो होता है क्या जो केंद्र से स्पर्श रेखा पर बिंदु स्पर्श बिंदु से और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा रहता है ना जिसको त्रिज्या कहते हैं, यहाँ पे कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ 110 है तो यहाँ का कोण कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसी भी अगर इस तरह से आकृति रहे तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर वृत्त पर ऐसा चतुर्भुज बना जाएगा सम्मुख कोण को कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यहाँ 110 है तो यहाँ कितना घट रहा है 180 होने के लिए 70 डिग्री, यहाँ पर कोण का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है देख के ही बता देना। चलो फिर भी हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। कोण PQ बराबर 160 माइनस 110 जोड़ 90 जोड़ 90 घटाएंगे तो आएगा कितना 70 डिग्री, ठीक है। इसका इतने हाँ इसमें ऑप्शन
ऑप्शन नंबर दिया है ना, ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि एक बिंदु P, ठीक, ये बिंदु P है, से वो केंद्र ये है वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। परस्पर 80 डिग्री में कौन पर झुका हुआ है? कितना डिग्री कौन पर झुका हुआ है? 80 डिग्री। यहाँ पे कौन का मान कितना होगा? 80 डिग्री, ठीक। तो झुके हो तो कौन PO ये ज्ञात करें, PO ये ज्ञात करना है, तो इस कोण को ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं बराबर हो, है ना, और ये उभयनिष्ठ है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर होगा। बराबर भुजा के समकोण क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कुल मिला के 80 डिग्री और यहाँ के पूरे कोण कितना बनता? 180। अरे एक कोण और एक कोण जोड़ेंगे तो 180 होता, ठीक। हम बात यहाँ भी कर रहे हैं कि यहाँ पर ये और ये मिलाएंगे पूरे तो कितना होगा? 180। लेकिन ये 80 है तो कितना बचा? 100 बचेगा। अब बोल ये भी करें कि ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्यों होगा? क्योंकि ये भुजा यहाँ PA और PB क्या है? बराबर है, और जो PO है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में सेम है, और ये दोनों भी सेम है। इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यानी 100 जो है सो कितने जगह बटेगा? 2 जगह। तो यहाँ का कोण का मान कितना होगा? 50 डिग्री, और यहाँ के कोण का मान कितना होगा? 50 डिग्री होगा। समझा? चलो ठीक, तो हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं। कोण PO ये पूछा है तो लिख देते हैं PA AP एवं AP और AB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है। और कोण APB कितना है? 80 डिग्री है, ठीक। तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज ये समूह कोण हो जाएगा ना, तो ये 80 हो जाएगा हमारा 100। अब जो है सो लिखेंगे, चूंकि AP बराबर BP है, इसलिए कोण AOB बराबर कोण BOP, यानी कि 100/2 50 डिग्री। हम लोग को पूछा क्या था? कोण POA, कोण POA बराबर 50 डिग्री। देखो आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखो ये वृत्त है और वृत्त का व्यास क्या है? PQ है। इनके सिरों पर जो है स्पर्श रेखाएं खींची गई है AB और CD, और कह रहा है ये जो है समांतर होगा, सिद्ध करके दिखाना। क्या होना चाहिए? समांतर। समांतर होने के लिए आइए हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। लिखने में दिया है बीजेपी से हैं, मतलब बीजेपी से हाँ बीचों बीच में थोड़ा चढ़ा हाथ से खींचे तो कितना प्रेस होगा। दिया है वो केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, AB
एवं CD दो स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है। भर दे उसको, इसमें क्यों भर दे? ए बी समांतर ठीक। वहां में लिखेंगे ओपी लंब सीडी, इसलिए कोण ओपी डी बराबर 90 डिग्री के ओक्यू लंब एबी, इसलिए कोण ओक्यू ए बराबर 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से आएंगे बच्चे। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर होगा ना। OPD बराबर कोण OQ, और साथ ही यहाँ कौन सा कोण होगा? एक आंसर कोण होगा, आंसर कोण। क्यों? हम लोग जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखा रहे इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, तो दोनों कोण क्या होता है? एक आंसर कोण होता है। तो ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो दोनों कोण क्या हो गया? एक आंसर कोण। ठीक, इसलिए जो है सो ए बी समांतर सी डी। शॉर्ट वीडियो बना लीजिए, गाना डाल के डाल। ऐसा गाना लगाया कि सब गाना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये 5 सेंटीमीटर दूरी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये जो है कितना बताना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, बन जाएगा आराम से एम ओ पी क्यू। ठीक, लिखेंगे ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ओक्यू निकालना है, ओक्यू बराबर 9। तो ओक्यू बराबर 90 की त्रिज्या, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्म होगा, और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज पी ओपी क्यू में ओपी क्यू बराबर है रूट ओपी माइनस पी क्यू का ओपी का मान कितना है? 5 का और 4 का मान 25 16 25 में 16 का लघुगणक बन जाएगा 9 और 9 का 3 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि 2 सेकेंडरी वृत्त है
ठीक। उसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कर तो उसको स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है यानी एबी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए बनाना है ओपी लंब एबी पर है, देखो होगा ओपी लंब एबी। उसके बाद ओपी कितना है 3 सेंटीमीटर, ओए कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग निकाल लेंगे, एपी निकाल लेंगे और फिर इसका दुगुना कर देंगे तो पीपी हो जाएगा ना, एपी हो जाएगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख दो चलेगा, समकोण त्रिभुज एपी बराबर, अब एपी क्या है आधार लगाएंगे नाम लगाएंगे कर्म हो जाएगा, आधार निकालेंगे एपी कितना घटा देंगे एओ का होल एक्स माइनस ईओ का एओ का मान कितना है 5 और ईओ का 3, 5 5 25 3 3 9 कितना हो जाएगा 16 4 कितना निकलेगा ये 4 और एपी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और एपी बराबर 2 गुना एपी होगा और 2 एपी का मान निकला 4 4 गुनी 5 सेंटीमीटर। यानी बड़े वृत्त की जीवा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है कि एक वृत्त के परिघ, एक वृत्त है जिसके चारों तरफ चतुर्भुज एबीसी खींचा गया है। देखिए आकृति इसी करना है, देखेंगे वृत्त के बेल के चारों तरफ चतुर्भुज सिद्ध करना है। जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC, ये सिद्ध करना है। प्रमाण में सबसे पहले लिख लो चूंकि खुशबू, चूंकि एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या बोलते है इसलिए सुन लो, इस बिंदु से यहाँ तक ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। फिर इसी बिंदु से यहाँ तक दोनों की लंबाई बराबर होगा। इस बिंदु से फिर ये दोनों की लंबाई क्या होगा बराबर होगा। फिर इस बिंदु से यहाँ और यहाँ की लंबाई क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर AS,
अब इसमें आ गया dr बराबर ds, समीकरण नंबर 4। बस यही बोलो, खत्म हो गई। फिलहाल में 15 मिनट कर दो। समीकरण 1 2 3 और 4 से तो बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ वाला बाएं तरफ जोड़ दो, दाएं तरफ वाला को दाएं तरफ जोड़ दो, तो हो जाएगा यहाँ लिखते हैं AP जोड़ PP जोड़ CR जोड़ DR, हो जाएगा AS जोड़ BQ, AS जोड़, देखो AS जोड़ है इधर बाएं सबको एक साथ जोड़ना है, तो हम जोड़ना है इसको DS या SD जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको SD कर सकते हैं ना, पहले SD, अब बचा क्या BQ, BQ जोड़ CQ, तो QC का कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। SD को ऊपर लिख सकते हैं ना, DS को SD लिख सकते हैं, BQ या CQ को PC लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो AP और PE, AP इतना और इतना जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, AB होगा जोड़ CR DR जोड़ेंगे CD हो जाएगा, और AS LD जोड़ेंगे तो AD होगा, BQ और QC जोड़ेंगे तो DC होगा। ग्रुप हो गया, ऐसे ही करना था ना, बहुत आसान, ठीक है। अब पूछता भी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरह से आकृति है, और आकृति में कह रहे हैं x y और x डैश y डैश तो दो स्पर्श समांतर दिखाएं, तो स्पर्श भी है समांतर भी है, ठीक। और ये भी एक स्पर्श रेखा है, लेकिन ये भी x y को ये पर प्रतिच्छेद करता है, और h डैश y डैश को b पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। सिद्ध करना है कौन, ये ओ बी, ये वाला कौन 90 डिग्री हो, ठीक, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना होगा, रचना OC को क्या किया गया, मिलाया गया। अब सिद्ध करते हैं, देखिए परमाणु AOP एवं AOC में इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कौन OP y बराबर OPA, कौन APO बराबर कौन ACO, प्रत्येक 90 डिग्री, और OP बराबर OC, ये त्रिज्या साथ ही OA बराबर OA ओवेनिस्ट, तो त्रिभुज AOP समांतर त्रिभुज AOC RHS है ना। जब दोनों त्रिभुज समांतर हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री है, दिखाई दे रहा है ना, देखो ना स्पर्श रेखा से और स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींचा जाए, तो वो जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक।
ये और ये दोनों बराबर है, ये हो गया निष्ठ है। तो बचा क्या, जब अगर दोनों समांतर हो जाएगा तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, तो ये के बराबर कोण 2 हो जाएगा। तब कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार जब ये दोनों बराबर हुआ, इस त्रिभुज में आ जा, नीचे दोनों त्रिभुज में भी कोण 3 के बराबर कोण 4 होगा। हो गया या नहीं होगा, बोलो। इस प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो ये कोण हो गया। ठीक, चूंकि x वाली समांतर x डैश y है। अब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ये और ये दोनों, तो हम समांतर रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह रखे तो ये है ना, एक ही योग के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर जोड़ कोण 3 कोण 4 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन हम लोग ये भी जाने कि कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 2 के बराबर कोण 3 के बराबर कोण 4, तो 1 की जगह 2 लिख सकते हैं और 2 रहा, और यहाँ पर कोण 3 बराबर 180 होगा। तो 2 तो 2 और 2 तो 3 है, तो कॉमन हो जाएगा कोण 3 बराबर 180। 2 को कॉमन करो बच जाएगा कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 को 2 से भागा देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर हो गया 90 डिग्री। इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज AOB है, हल्ला ना करें। कोण AOB जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। एक त्रिभुज के तीनों का लगभग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों का योग AOB हम लोग को क्या करना है, निकालना है, और कोण 2 और कोण 3 के मान कितना निकालना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण AOB बराबर 180 90 घट जाएगा, कितना बचेगा 90 डिग्री। हो गया ना, ठीक है। कोण AO बराबर B बराबर कितना निकल गया, 90 डिग्री। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप बना के और समझाएंगे, बहुत समय लग जाता है और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सारे वीडियो को ऐड करेंगे तो। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, से किसी वृत्त पर, ये वृत्त है, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो स्पर्श रेखा ये और ये के बीच ये कोण और ये कोण जो है सो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब इस कोण
को और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, समपूरक। और समपूरक कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होना चाहिए, सिद्ध करके दिखाना है। तो ऐसी भी सिद्ध हो जाएगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री होता है स्पर्श बिंदु और ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, यहाँ कितने का बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 कितना हो गया 180। अब बाकी जो चतुर्भुज में कितने कोण बनता है 360 में 180 घटा देंगे कितना बचेगा 180 बचेगा। तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो गए हैं, है ना। याद रखना है इसको, आगे कहीं देगा क्वेश्चन तो यही सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करना है क्या, ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 180। रचना किया गया है, ये दोनों को मिलाया गया है ना, ये वो OB को मिलाएंगे, त्रिज्या है जो। अब प्रमाण में लिखें PA स्पर्श रेखा है, OA क्या है त्रिज्या है। तो जब ये होगा तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180। अब चतुर्भुज AOBP में चारों कोणों को जोड़ेंगे कितना होगा 360 डिग्री। ठीक, अब दो कोण को जोड़े हैं तो 180 आया है। अब 360 में 180 घटा देंगे कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा, 180 डिग्री। समझ रहे बात को, यहाँ है 90 यहाँ है 90, तो 90 कितना होगा 180। तो ये कोण तीन चारों कोणों को जोड़ा जाता है तो होता है 360 डिग्री। 360 में अगर 180 घटा देंगे कितना बचेगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बचा। ये कोण और ये कोण दोनों मिला के देखो ABP और ये OB, 360 में 180 घटा तो 180 बचा। अब ये PB और AOB दोनों मिला के हुआ 180, अतः APB और AOB समपूरक कोण है। ठीक, यही सिद्ध करके दिखाना था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब एक वृत्त है और उसके चारों तरफ अगर चतुर्भुज खिंचा हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो वह समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर होगा, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, AB समांतर CD होगा और BC समांतर AD होगा। ठीक, ध्यान दो इधर से फिर से, समांतर चतुर्भुज है यानी AB समांतर CD है, BC समांतर AD है। तो इसको सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो लिखेंगे दिया है वो केंद्र वाले वृत्त, सॉरी यहाँ पर वृत्त लिखना पड़ेगा, वो केंद्र वाले वृत्त के परिगत। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर भी होती है और समांतर होती है। समांतर मतलब कहीं कटने वाला नहीं, तुम कहीं खींच के ले जाओ, ठीक है ना, अपने मामू घर तक मौसी घर तक जहाँ जाना है कहीं कटने वाला नहीं है। तो ये होता है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर। तो प्रमाण में लिखेंगे देखो AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CQ बराबर CR, DR बराबर DS। ठीक, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है बराबर होता है। किसी वृत्त में अगर एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं को खींचेंगे तो वो क्या होता है सब बराबर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ से देखो ये दोनों स्पर्श रेखा है, यहाँ से ये दोनों स्पर्श रेखा है, यहाँ से ये दोनों स्पर्श रेखा है, यहाँ से ये दोनों स्पर्श रेखा है। तो सारे रेखाओं की जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ और DR बराबर DS होगा। सभी को जोड़ दो, बाएं वाला बाएं तरफ, दाएं वाला दाएं तरफ। तो AP जोड़ AP जोड़ BP जोड़ CR जोड़ DR। ठीक है, अब इधर AS जोड़ BQ जोड़ CQ जोड़ DS। अब AP जोड़ BP, देखो AP जोड़ BP क्या हो जाएगा AB, और इधर CR जोड़ DR CD, और इधर क्या हो जाएगा AS जोड़ DS, AS जोड़ DS क्या हो जाएगा AD, और इधर BQ जोड़ CQ क्या हो जाएगा BC। ठीक, अब नीचे फिर लिखेंगे AB जोड़ AB, क्यों, क्योंकि AB बराबर CD AB बराबर क्या हो जाएगा CD, और AD बराबर BC, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। इसलिए हम लोग ये CD की जगह AB लिख सकते हैं और ये AD की जगह BC लिख सकते हैं। अब AB 2 AB, BC BC 2 BC, दोनों तरफ कट जाएगा और AB बराबर BC हो जाएगा। देखो क्या AB बराबर क्या हो गया BC हो गया। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि
ये बी बराबर क्या था, सी डी था। अब ए बी के बराबर क्या हो गया, बी सी बी हो गया, यानी कि इसके बराबर ये हुआ और फिर इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर फिर ये हो जाएगा। इस तरह से सारे भुजाएं क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। ठीक है, आकृति में दिया हुआ है ऊपर वाले बेट में त्रिज्या ओडी, ओडी, ओई, ओएफ ये कितने हैं, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, और बीडी बराबर 8 है, सीडी बराबर 6 दिया हुआ है और बस इतना लिखा हुआ है। अब बोला है कि ये जो ये बी, ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए मानना पड़ेगा, इसको x मान लेना होगा और इसको भी x मान लेना होगा। ये 8 है, इधर भी 8 हो जाएगा, इधर 6 है, इधर भी 6 हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, इसको बनाने में बहुत लंबा प्रक्रिया है, देखते हैं। अब मानना पड़ेगा ये बराबर ये बराबर यही कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। त्रिभुज एबीसी में ध्यान देगी, ये पूरे त्रिभुज एबीसी की बात करें, CF बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, AE बराबर AF x माने। अब AB की बात करें, यही जो EB 8x + 8 होगा। BC की बात करें, BD जो BC 8 + 6 14 हो जाएगा। CA बराबर CF + FD 6 + x हो जाएगा। इस तरह से जो है सब भुजाओं की लंबाई हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC का पूरे का जो है परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप बराबर क्या होता है, जानते हो ना, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सारे भुजाओं के त्रिभुज ABC का परिमाप हो PS बराबर AB जो BC जो C हो जाएगा। ठीक है, ये अर्ध परिमाप का ये परिमाप हुआ और ये क्या हुआ, अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप जो तेरे हिरोन के सूत्र में तुम लोग पढ़ा हो है ना, तो s बराबर नहीं पढ़ा था, a + b + c बटे 2, तो ये ps बराबर ये हम लोग ये लिखेंगे। ये भी अर्ध परिमाप का ही सूत्र है। देखो कैसे हो गया, s को अगर ये दो को इधर भागा देंगे तो हो जाएगा ना, तो ये जो अर्ध परिमाप निकालेंगे कितना होगा, 14 + x हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ हिसाब किताब करेंगे तो आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। वही सूत्र यहाँ से जो s - a - b s - c का फार्मूला में बैठाएंगे और ये सारे मान बैठाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ 14 + 1 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ये 14 है, अच्छा 14 में 6 का 8 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा। ये 14 में 8 का कितना बचेगा, 6, x कट जाएगा, यानी कि इतना बचेगा। अब फिर इनको अगर हम लोग पूरा भागा करते हैं तो हो जाएगा 48x, जैसे 8 से 48x हुआ और 14 + x। अब फिर 48 को 4 में 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 4 जो कॉमन बाहर रहेगा 3 अंदर रहेगा, तो x और + x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये हुआ। अब त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल देखो, पार्ट बाय पार्ट निकाल, ये पूरे से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे, त्रिभुज ओबीसी OBC मतलब इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो 1/2 आधार में ऊंचाई, इसमें आधार है कितना, 8 से 14 और ऊंचाई कितना है, 4, तो 28 सेंटीमीटर हुआ, इतने का सेंटीमीटर एक्स होगा। आप फिर त्रिभुज OC ये इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान दो इधर, इसमें भी 1/2 आधार में ऊंचाई हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, 6 + x, ऊंचाई कितना होगा, 4, 6 + x, इसको काटेंगे तो 12 + 2x होगा। आप फिर त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इसका भी 1/2 आधार में ऊंचाई होगा, यानी कि ये 4, 8 + x कटेगा तो 15 + 2x होगा। अब देखो ध्यान दो, इसको और इसको जोड़ देंगे, एक तरफ होगा और ये एक तरफ होगा। अब फिर अभी बाकी ये निकालना, अभी खत्म नहीं हुआ, बस रुक जाओ थोड़ा सा। इतना मेहनत करने के बाद ये चले जाओगे कि नहीं होगा। बस 4 2 3 ये ना फाइनल सर, रुक जा 2 मिनट का, तो एक तरफ और इधर जो 8 है, फिर इधर हमारा 12 जो 2 है, 16 जो 2 है, ठीक है। तो सारे को जोड़ो तो जल्दी से बना के 4 2 3 14 है प्लस x, ठीक है। 40 40 56
56 होगा, 28 और 12 हो जाएगा 40, 40 और 16 होगा 56 प्लस 2 और 2 4 है, ठीक है ना। अभी 4 गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 3 14x प्लस xy, इधर भागा में दे देंगे जैसे 56 प्लस 4x भागा 4 हो जाएगा, तो 14 प्लस xy इधर हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 से कटेगा ना, इसको अलग अलग देंगे तो नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह देंगे। ये 14 प्लस x, ठीक। अब दोनों तरफ वर्क करने पर बहुत लंबा फॉर्मूला है, सब उलझा ले रहे हैं, दोनों तरफ वर्क करने। फिर हम का सूत्र पूछ दिया है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ये तुम्हारा अभी बहुत सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल सब कुछ दिया, अभी बाकी है द्विघात समीकरण करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करने पर और फाइनली बन जाएगा 3 प्लस x प्लस x और ये प्लस x की चौथी है 42 x प्लस 3xy, ये प्लस b का प्लस y है, bx प्लस 2 a b प्लस 4 एक मिनट समझ डबल जीबी 60 जीबी कितना होता है 256 हाँ 156 कैसे होगा 196 दुनी 28x प्लस एक्सेट्रा 3xy माइनस xy और प्लस 42 x माइनस 28x माइनस 196 बराबर 0, 3 में 1 प्लस 2x और 42 में 28 का जाएगा कितना बचेगा 12 में 8 4 3 में 2 प्लस 1 प्लस 14 माइनस चित्र को मिटा दे। हाँ इसको अच्छा हल कर लोगे? हाँ ये जो बचा है x x1 प्लस 7x माइनस हाँ x का मान आएगा ना तब फिर जो वो भुजा था उसमें फिर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा इतना तक रहने देते हैं, कल फिर बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये कल कुछ पार्ट छूट गया था, हम इतना तक ला करके छोड़ दिए थे, बोले थे कि बोल आगे बना लेना, ठीक है। तो तुम लोग बनाया या नहीं बनाया, कौन कौन बनाया था?
कुछ नहीं बनाया। चलो देख लो, नहीं बनाया था तो इतना तक लाके छोड़े थे। हम बोले थे कि x का मान निकालना होगा, तब जो है सो ए बी और ए सी का मान निकलेगा, और जो चित्र कल बनाए थे सो क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। ध्यान देगा ये क्या कैसा हो गया, द्विघात समीकरण। तो इसको जो है सो तोड़ करके बनाना पड़ेगा, मध्य भाग को तोड़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर कितना छुपा हुआ है, एक, यहाँ कितना है 98। इसको तोड़ने का नियम है, ये दोनों को पकड़ के बाहर ले जाना है, ठीक है। देखो 1 और 98 को, और इसको गुना कर देना है। जो पूरा गुना करके आएगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करेंगे। तो 1 गुने 98 कितना होगा 98 को फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे क्या। हाँ यहाँ और यहाँ सिर्फ होगा तो x, देखिए x माइनस, ठीक है, एक ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, अभी पकड़ा जाता है। चलिए तो ये दोनों को जो है सो यहाँ पर गुना किए, 98 आया, 98 को तोड़ेंगे, 2 से 49 दूनी 98 और 7 सते 49। यही गुणनखंड को जो है सो ऐसा सेटिंग करना है कि जो है सो 7 आना चाहिए। तो यहाँ कितना हो रहा है, 2 सती 14, 14 और 7, 14 में 7 खर्च कर देंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा ना। तो मतलब ये वाला पार्ट बचना चाहिए। अभी इन्हीं सबको जोड़ी लगाना पड़ता है। जैसे देख लो 2 गुना 7 सती कितना हो जाता 49, फिर 2 सती 14 गुना 7, 4 सते 98। अब फिर ये दो ही पकड़ाता ना। तो देखो अब ये दोनों को हम जोड़ो या जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो आना चाहिए कितना, बीच वाला टर्म, ठीक है। यही सब गुणनखंड में सेटिंग करना होता है। तो 14 में 7 खर्च करेंगे, कितना बचेगा 7, तो ये बच गया ना 7। और वो भी देखना है प्लस माइनस, ध्यान रखना है। 7 में 14 ना घटाएंगे, 14 में 7 घटाएंगे, 7 में 14 घटाएंगे तो माइनस आता। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं क्या है, प्लस का, तो हमें प्लस पर भी माइनस प्लस पर भी ध्यान रखना है। यानी 14x माइनस 7x करेंगे तो यही आएगा। देखो ये सेम हुआ और ये दोनों सेम हुआ, इसको जो कहते हैं उतार दिया जाता है। बच्चा लोग फंसता कहाँ है गुणनखंड करने में, और ये दोनों यही जो गुणनखंड है उसको सेटिंग करने में। अगर सेटिंग करने आ गया तो समझो कि बन जाएगा। सेटिंग करने का तरीका यही सबको जोड़ी लगाना है कि किसको किसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और गुना करेंगे और जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो कि इतना आना चाहिए, ठीक। ये पहले हम बहुत बढ़िया तरीका से बता चुके हैं, है ना, यहाँ बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चलिए तो अब ये 14 माइनस 7 करेंगे, 7x होगा, 98 का 98 रहा। अभी ये दोनों में कॉमन ले लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 14। अभी दोनों में फिर कॉमन देखना है, तो यहाँ माइनस ले लिए, दोनों में कॉमन क्या है 7 है, 7 हुआ, और यहाँ बचा क्या x। अब ये भी ध्यान देखना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या रखना होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये सेम फिर वही आएगा। और यहाँ कितना बचा 14। अब अगर ये गुणनखंड सही बना तो ये जो बॉक्स है, दोनों बॉक्स का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर रहेगा। बराबर आ गया तो समझना कि हम जो है सो सही बनाए हैं। अब ये जो बॉक्स है इसको 1 लिख देना है, और ये एक जो बन रहा है उसको 1 लिख देना है, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों को जो है सो अलग अलग शून्य लेकर के बनाएंगे। x माइनस 7 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा 7, x प्लस 14 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा माइनस 14। क्या लंबाई का मान हम लोग माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो लंबाई का मान जो है सो लंबाई ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x का मान कितना होगा 7 होगा, ये वाला नहीं लेना होगा, है ना। x का मान कितना 7। अतः अब ए बी हम जो कल तुम लोग को बोले थे त्रिभुज ये बनाए थे ना, ऐसा टाइप का चित्र है ना, ये यहाँ से यहाँ था ए बी और ये था ए सी। तो ए बी बराबर ई था यहाँ पे, यही जोड़ बी सी होगा, सॉरी बी। तो ए का मान x और ये इधर कितना था 8 है, इधर कितना है 8। अब x का मान कितना निकला है 7, 7 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ए सी ये जो यहाँ से यहाँ तक, तो इतना जोड़ इतना, अब ये कितना माने थे x और इधर कितना था 6, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग यहाँ जब बना रहे हैं ये लंबाई देखो स्पर्श बिंदु यहाँ पर है और स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, लेकिन बराबर नहीं है, है ना। चलिए खैर आगे देखते हैं। तो ये मान निकल गया ए बी और ए सी का। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ध्यान है क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन था
किसी कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कौन बनाती है। यानी दिया है वो केंद्र वाले वृत्त में ए बी बी सी सी डी और डी ए। देखो ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है, क्रमशः पी क्यू और आर बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये सब स्पर्श करती है। रचना ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस को क्या किया गया, मिलाया गया। सिद्ध करना है कौन ए ओ डी मतलब ये कौन, ठीक। और कौन बी ओ सी, ये कौन बी ओ सी, ये कौन, ठीक है। ये कौन ए ओ डी ए और ये, ठीक। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और ये ओ बी मतलब ये कौन, और सी ओ डी ये कौन, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्रमाण में लिखें त्रिभुज ए ओ पी, इस त्रिभुज में ये ओ पी और त्रिभुज बी ओ ए ओ क्यू में, ये दोनों त्रिभुज की बात करेंगे तो ओ पी बराबर ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या और कौन पी के बराबर कौन क्यू प्रत्येक 90 डिग्री, और वो ये दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा नियम से, आरएचएस सर्वांग समता से। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो कौन 2 बराबर कौन 3 हो जाएगा, किससे, सीपीसीटी से। तो हम लोग इस प्रकार से जब 2 और 3 बराबर होगा तो देखो 2 और 3 क्या हुआ बराबर होगा, तो 4 और 5 भी बराबर होगा जो यहाँ पर लिखे हैं। इसी प्रकार 2 और 3 इधर बराबर होगा तो इसी प्रकार 4 और 5 होगा, फिर 6 और 7 होगा, फिर 1 और 8 होगा, ठीक। अब सारे कोणों को जोड़ा जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 1, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 1 360 डिग्री। कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री होगा। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं कौन 3 ब्रैकेट में 2 ठो 3 आएगा, 2 ठो 4 आएगा, 2 ठो 7 आएगा, 2 ठो 8 आएगा, और ये सब का मान भी होगा कितना 360। अब सिर्फ 3 4 7 8 निकालेंगे तो होगा 180 डिग्री। क्यों, ये 2 है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में कट जाएगा 180 डिग्री, ठीक। अब इसमें भी देखो 2 1 5 6 ये 2 गुना में था तो इधर आएगा क्या होगा भागा में, तो जो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब 3 और 4 यहाँ पर देखो 3 और 4 का मान क्या है, ए ओ बी। 3 और 4 का मान क्या है ए ओ बी, और 7 8 का क्या हो जाएगा 7 8, देखो 7 8 सी ओ डी है। ए कौन और ए कौन, दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना हो गया 180 डिग्री हुआ। यही ना सिद्ध करना था, ए ओ बी और सी ओ डी ये सिद्ध हो गया। अब दूसरी बात 2 और 1, देखो 2 और 1 तो क्या हो जाए ए ओ डी, तो ए ओ डी देखो ये है, और 5 6 5 और 6 बी ओ सी है। तो इस कोण का नाम ये हुआ और ये दोनों कोणों का नाम ये हुआ, और ये जो ऐसे जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ये सब परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक। समझ गया, पर लेंदी क्वेश्चन है।